सोशल मीडिया पर मुस्लिम महिला का एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें वह काम वासना और उत्तेजना से संबंधित बात कर रही है। उसे ये सब बातें बोलते हुए बिल्कुल शर्म भी नहीं आ रही है। वो कह रही है कि मुस्लिम लड़कों में काम वासना और उत्तेजना ज़्यादा होती है। मुस्लिम लड़के मांस खाते हैं और वो महिलाओं को संतुष्ट करने में ज़्यादा ताकतवर साबित होते हैं। और अगर किसी महिला को इसी तरह का जीवन साथी चुनना है और उसे अपने ये सब सपने पूरे करने हैं, तो मुस्लिम लड़का बेस्ट ऑप्शन है। ऐसा वो मुस्लिम महिला कहते हुए उस वीडियो में नजर आ रही है। जरा देखिए ये वीडियो। मुझे मुसलमान लड़के क्यों पसंद है पता है? क्योंकि हाई प्रोटीन वाला खाना खाते हैं। इस्लाम धर्म में सबसे ज्यादा हाई प्रोटीन वाला खाना खाते हैं, गर्मा गर्म खाना खाते हैं। इसीलिए ससुराल में जब सास बूढ़ा होता है, ससुरे बूढ़ा या तो ननद बूढ़ा होता है ना, तो उस घर में बहू आने के बाद झगड़ा तो होता ही। अगर अच्छा हो जाए तो उसकी किस्मत, लेकिन पर्सनल जो हस्बैंड के साथ जो एक लड़की जो सोचते बचपन से अपने पर्सनल लाइफ में अपने हस्बैंड कैसा प्यार करना चाहिए, उसके साथ कैसे बिहेवियर करना चाहिए, तो उसके लिए मैं कहूँगी कि मुसलमान बॉयज में वो चीज़ें हैं कि हाई प्रोटीन वाला खाना खाना, गर्म खाना खाने से बॉडी हमेशा गर्म रहता है, स्ट्रॉन्ग रहते हैं और अपने पर्सनल लाइफ में इंजॉय बहुत ज़्यादा करते हैं अपनी वाइफ के साथ। और एक बात बता दूँ, मदरसे में इसलिए डाले जाते हैं ताकि वो खुद को साफ पाक रखना सीखे, बिहेवियर अच्छा सीखे, एक दूसरे के साथ कैसे बिहेवियर रखना है वो सीखे, यानी औरत का इज्जत करना, उसकी कदर करना। आप बोलेंगे कुछ गोबड़े कीड़े कि फिर काट के फ्रिज में डालना, फिर ऐसा करना, फिर मारना, वो तो हमारे हर कल्चर में है। जहाँ झगड़ा होता है वहाँ लड़ाई होता है, जहाँ चार बर्तन होता है वहाँ सब कुछ होता है। इसको छोड़कर पर्सनली मैं बात बताती हूँ, प्यार मोहब्बत के लिए अपने पर्सनल इंजॉइंग जो लाइफ है अपने शोहर के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने पति के साथ, उसके लिए मुसलमान लड़के मुझे बहुत पसंद है। सच में, एक तो खुद को साफ पाक रखते हैं, ऊपर से इतना हैवी और इतना अच्छा वाला फूड हमेशा खाते हैं जिसकी वजह से वो हमेशा गर्म और स्ट्रॉन्ग रहते हैं। ठीक है, ये है मेरे एक्सपीरियंस इस्लामिया के। और हमारे बंगाली में तो कितने लड़कियां सबसे ज्यादा मुसलमान लड़के से शादी कर रहे हैं आजकल, पता है ना। वहीं दूसरी ओर एक मुस्लिम डॉक्टर ये कह रहे हैं कि मांस खाने से शरीर में बीमारियां फैलती हैं। उस जानवर में कोई भी बीमारी होगी वो आप में ट्रांसफर हो सकती है। और दूसरी ओर उन्होंने शाकाहारी भोजन को अच्छा बताया है क्योंकि सूखा अनाज, फल, ड्राई फ्रूट्स, दूध और तरह तरह की सब्जियां जिनमें किसी भी तरह की कोई भी ह्यूमन जेनिटल बीमारी नहीं हो सकती है और ना ही वो ट्रांसफर हो सकती है। और वो पके हुए फल पेड़ से गिरते हैं और सूखा अनाज जो कि किसी भी बीमारी का ट्रांसफरेबल सोर्स नहीं होता है, बल्कि हर तरीके के मिनरल से, विटामिन से और प्रोटीन से एनरिच्ड हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जो ओनली हमें पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। वहीं दूसरी ओर उस मुस्लिम डॉक्टर ने यह भी बताया कि ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में मुस्लिम पेशेंट ही पाए जाते हैं। इसका मेन कारण नॉन वेजिटेरियन सोर्स ऑफ फूड ही है। और उन्होंने एक और चौंकाने वाली बात मुझे बताई थी जो कि इस वीडियो में रिकॉर्डेड नहीं है कि मुस्लिम जिन्होंने ज़्यादा बच्चे पैदा कर रखे हैं उनके बच्चे ही फिर गरीबी से तंग आकर चोरी चकारी, डकैत, मारपीट, लूटपाट और तरह तरह के आपराधिक गतिविधियों में पाए जाते हैं। और इसका साधारण सा उदाहरण हम अपने पिछले 6 से 8 साल के दशक में भी देख सकते हैं कि किस तरह से जब दिल्ली में दंगे हुए थे कोरोना से पहले, वहीं एक बागपत का मुस्लिम नौजवान फायरिंग करते हुए हाथ में बंदूक लहराते हुए देखा गया था। उसके बाद
अभी का अगर हम किस्सा उठाएं तो दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में मुस्लिम युवक ही शामिल थे जो कि एजुकेशनेबल और एजुकेशनिस्ट थे। एजुकेशन में वो मोस्ट अपर पोस्ट पे थे, डॉक्टर्स थे। 60 से 70-80% तक शायद मुझे मेरे हिसाब से हमारे बंगाल बिहार में मैंने देखा जो मुस्लिम समुदाय का सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल में मिलता है। सिर्फ खाने का तौर पे मीट मच्छी अंडा टाइम टेबल से कोई खाना नहीं, पेट भर के ज़्यादा खाना, और इस वजह से जो ज़्यादा मुस्लिम समुदाय जो है ना बीमार पड़ते हैं। ये मुस्लिम समुदाय मांस खाने की वजह से ज्यादा बीमार सबसे ज़्यादा मांस खाने से ही बीमार पड़ते हैं। अगर मांस मीट मच्छी अंडा ना खाएं तो 80% जो है बीमार कम हो जाएगा मुस्लिम समुदाय आदमी से। तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि मांस मीट खाने से बीमारियां बढ़ती हैं, उस जीव की बीमारियां भी आपके अंदर आ जाती है जिसकी वजह से आप ज़्यादा बीमार होते हो। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे मुस्लिम समुदाय में मांस मीट ज़्यादा खाया जाता है तो वो हॉस्पिटल में ज़्यादा मरीज पाए जाते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग। तो इससे हमें डॉक्टर साहब से सीख लेनी चाहिए कि हम ये महिला ऐसी वीडियो बनाकर हमारी बेटियों को बहका रही है और मुस्लिमों के साथ शादी करने के लिए उनके विचारों को बदल रही है। और इस महिला के विचार से अगर हमारी बेटियां प्रभावित होंगी तो वो लव जिहाद की शिकार बनेंगी। तो हमें अपनी बेटियों को शिक्षा देनी है कि आपको अपने धर्म के लिए फ़र्ज़ निभाने हैं, आपको अपने ब्रह्म परिवार के लिए फ़र्ज़ निभाने हैं, और आपको अपने ही परिवार में अपने ही धर्म में शादी करनी है। अपने ही परिवार का मतलब ये है कि अपने ब्रह्मा के परिवार में अपना जो धर्म है उस धर्म के परिवार में ही शादी करनी है और अपने धर्म के बच्चों को पैदा करना है और उनकी आगे परवरिश करनी है। दूसरे धर्म में शादी करके दूसरे धर्म के बच्चों को या फिर उनकी जनसंख्या को बढ़ाने में उनका सहयोग नहीं देना है। इससे हमारा भविष्य खतरे में आ रहा है जैसे जैसे उनकी जनसंख्या बढ़ रही है।